नंदिनी के लिए तुलसी बनी बलि का बकरा। तुलसी ने अपने सर लिया बड़ा इल्जाम। करण के सामने टूटा सब्र का बांध। क्या एक बार फिर इतिहास खुद को दोहरा रहा है? तुलसी ने अपने ही पोते के कत्ल की जिम्मेदारी अपने सर लेकर एक बड़ा त्याग कर दिया है। नंदिनी को बचाने के लिए तुलसी ने खुद को कानून के किया हवाले, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लेटेस्ट एपिसोड में जबरदस्त ट्विस्ट। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इस बार इमोशन, सस्पेंस और फैमिली ड्रामा अपने चरम पर पहुंच गया है। एपिसोड की शुरुआत होती है करण और नियति के बेचैनी से। दोनों लगातार पार्थ और रियो को फोन करते हैं, लेकिन किसी से भी संपर्क नहीं हो पाता। इसके कारण करण तुलसी और नंदिनी से भी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। इसी बीच ड्राइवर से करण को पता चलता है कि तुलसी और नंदिनी खंडाला गए हैं। वहीं दूसरी तरफ तुलसी और नंदिनी सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं। पुलिस स्टेशन की दहलीज पर कदम रखते ही तुलसी को अपना पुराना दर्द याद आता है, जब अंश को गोली मारने के बाद भी उन्होंने खुद पुलिस के सामने सरेंडर किया था। पुलिस के सामने तुलसी एक ऐसा बयान देती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह बताती है कि शादी के बाद पार्थ वैष्णवी के साथ लगातार बुरा व्यवहार कर रहा था। वैष्णवी परिवार की इज्जत के कारण चुप रही, लेकिन जब पार्थ उसे हनीमून के बहाने खंडाला ले गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, तब तुलसी वहां पहुंच गई। तुलसी पुलिस को बताती है कि वैष्णवी को बचाने के लिए उन्होंने पार्थ पर हमला किया और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। इतना कहकर तुलसी साफ साफ स्वीकार कर लेती है कि पार्थ की मौत की जिम्मेदार वही है और वह अपने अपराध की सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन असली सच्चाई एक फ्लैशबैक के सामने आती है। नंदिनी खुद को दोषी मानते हुए अपनी जान देना चाहती है। तभी तुलसी उसे रोकती है और कहती है कि करण उसके बिना टूट जाएगा, इसलिए वह सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेगी। तुलसी नंदिनी से वादा लेती है कि वह पुलिस के सामने सच नहीं बताएगी। एक बार फिर तुलसी अपने परिवार को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी देने का फैसला करती है। इसके बाद पुलिस तुलसी को सबके सामने गिरफ्तार कर लेती है। उधर करण और नियति खंडाला पहुंचते हैं। वहां फैली तबाही देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। केयरटेकर से उन्हें पूरी घटना की जानकारी मिलती है। तभी करण की नजर जमीन पर पड़े खून के निशानों पर पड़ती है और दोनों घबराकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल में जो नजारा उनका इंतजार कर रहा होता है वह किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। अचानक करण का हाथ एक ढकी हुई लाश से टकराता है। जैसे ही कपड़ा हटता है, सामने पार्थ की लाश होती है। दूसरी ओर नियति दूसरी बॉडी का चेहरा देखती है और वह रियो को पहचान कर सन्न रह जाती है। वार्ड बॉय उन्हें बताता है कि दोनों की लाशें एक चट्टान के पास मिली थी और उसके साथ मौजूद महिला गहरे सदमे में। इतना ही नहीं, वह ये भी बताता है कि जिसने ये सब किया वह पहले ही पुलिस के सामने सरेंडर कर चुका है। जब करण को पता चलता है कि तुलसी पुलिस हिरासत में है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। घर लौटकर वह तुलसी को हत्यारी कह देता है। गायत्री और गौतम उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन करण किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसने कहा कि अगर पार्थ की जगह उसका बेटा होता तो सबकी सोच अलग होती। एपिसोड का अंत बेहद भावुक कर देने वाले दृश्य के साथ होता है, जहां पूरा वीरानी परिवार घर पर ही पार्थ और रियो का अंतिम संस्कार करता है। वहीं दूसरी ओर तुलसी सलाखों के पीछे खड़ी अपने परिवार को बिलखता हुआ देख रही होती है। अब बता दें, शो में 10 साल का लीप आएगा, जिसके बाद करण तुलसी के खिलाफ हो जाएगा और घर के 2 बंटवारे हो जाएंगे। जहाँ एक तरफ गौतम अपनी अलग जिंदगी जी रहा होता है तो वहीं दूसरी तरफ करण भी बंटवारे के साथ अलग अलग हो जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 साल के लीप के बाद तुलसी क्या क्या कुछ झेलती है और मेकर्स क्या कुछ टर्न एंड ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं। ऐसी तमाम शो से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।